तो दोस्तों अभी आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। अनुज टूक अ लोन ऑफ ₹50,000। अनुज नाम का एक लड़का था, उसने क्या किया, 50,000 का लोन लिया। कहां से लिया बेटा? बैंक से लिया। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। अब यहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है? 10% पर एनम। फाइंड द अमाउंट ही वुड बी रीपेइंग आफ्टर 1.5 ईयर। तो 1.5 साल बाद वो कितना अमाउंट पे करेगा, यह हमको पूछा है। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। अब यहां पर क्या हो रहा है बेटा, जो इंटरेस्ट है वो कैसा है? कंपाउंडेड एनुअली, यानी 1 साल बाद जो भी अमाउंट होगा वो प्रिंसिपल के जो भी इंटरेस्ट होगा वो प्रिंसिपल से ऐड करके उसके ऊपर फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है 10% का। अब ये 6 महीने के लिए लगेगा, है ना, 1.5 बोल रहा है, तो 1 साल के लिए पहले लगेगा, उसके बाद जो 6 महीने बचेंगे उसके लिए 10% का आधा कितना होता है? 5% लगने वाला है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो गिवन क्या दिया है? प्रिंसिपल दिया है, कितना है? 50,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम है। टेन्योर कितना है? 1.5 ईयर है। अब हमको क्या बोला है? जो इंटरेस्ट है कंपाउंडेड एनुअली, यानी एनुअली इंटरेस्ट को कंपाउंड किया जा रहा है। अब हमको क्या निकालना है? सबसे पहले अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। तो फॉर्मूला क्या आएगा? A1 इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100। ठीक है, ये आएगा। अब यहां पर n कितना आएगा? तो n की वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी। यहां पर जो n की वैल्यू आएगी 1 आएगी, इसलिए अपन ने लिखा नहीं हम। तो ये कितना है? 50,000 इंटू 1 प्लस 10/100। तो ये कितना आता है बेटा? तो ये 1.10 इंटू 50,000 कितना होता है? 55,000। ठीक है, 1 साल के बाद कितना हो जाएगा? 55,000। अब 6 महीने के लिए लगाना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो 6 महीने के लिए कितना आएगा बेटा? तो यहां पर 10% का आधा हो जाएगा, 5% हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया? 10% का आधा कर दिया। क्यों? क्योंकि 6 महीने के लिए लग रहा है। तो यहां पर अमाउंट कितना आएगा? 55,000 इन 1 प्लस 5/100। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 57,750। तो 1.5 साल बाद उसको कितना पे करना पड़ेगा बेटा? 57,750 पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर ये तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व होता है, इसको नोट डाउन करो, फिर हम चौथा क्वेश्चन करते हैं।